हेलो एवरीवन, स्टडी आई विजन में आपका स्वागत है। चलिए आज हम देखेंगे टाइप ऑफ रॉक्स यानी शैल प्रणाली के बारे में विषय में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जलमंडल की ऊपर जो परत होती है उसको शैल मंडल कहा जाता है। पृथ्वी के निर्माण में लगभग 95% योगदान जो है शैलों का है। ये शैल ज़्यादातर खनिज पदार्थों से बनी होती हैं। पृथ्वी पर पाई जाने वाली लगभग सभी शैलों में 6 प्रकार के खनिजों की प्रमुखता होती है। इन खनिजों में क्वार्ट्ज, अभ्रक, फेल्सपार, बायरोकसिन्स, एग्मीबोल्स तथा ओलिवीन ये शामिल रहते हैं। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर पृथ्वी पर पाई जाने वाली ये जितनी भी शैलें हैं इनको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे ये 2 या 2 से अधिक खनिजों के समूह को चट्टान कहते हैं या शैल कहते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये चट्टान, अधिकांश चट्टानें फेल्सपार, अब्रक, बिल्लौर, ओलिवाइन, कैल्साइट, डोलोमाइट, चिकनी मिट्टी तथा जिप्सम इनकी बनी होती हैं। अब इनकी उत्पत्ति और संरचना के आधार पर चट्टानों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। आग्नेय चट्टानें, परतदार चट्टानें, कायांतरित चट्टानें। अगर हम सबसे पहले बात करें आग्नेय शैलों के बारे में, यानी आग्नेय चट्टान या इग्निशियस रॉक्स कहते हैं इनको, तो इनको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। बाह्य आग्नेय चट्टानें तथा अंतः निर्मित आग्नेय चट्टानें। अब ये जो बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टानें होती हैं, ये बनती हैं किस प्रकार, जब ऊंचे तापमान वाला अधिक तरल मैग्मा जो होता है धरातल के ऊपर जब फैल जाता है और ठंडा होकर चट्टान का रूप धारण करने लगता है, तो उसके द्वारा जो बाह्य आग्नेय चट्टानों का निर्माण किया जाता है। बाह्य आग्नेय चट्टानें भी 2 प्रकार की होती हैं, यानी ये होती हैं विस्फोटक उद्गार से निर्मित, और दूसरी क्वार्टाइट प्रकार की आग्नेय चट्टानें। यानी जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है या विस्फोट होता है तो बहुत सा लावा चट्टानी टुकड़ों, राख और झावे धरातल पर एकत्रित हो चट्टान का रूप धारण कर लेता है। इसी चट्टानों को विस्फोट उद्गार चट्टान कहते हैं, यानी एक्सप्लोसिव रॉक्स कहा जाता है। दूसरी क्वाइट प्रकार की चट्टानें, जब लावा दरारों के से चश्मे यानी स्प्रिंग्स जो होती हैं उनकी भांति उबलता है और फैल कर ठंडा होकर इन चट्टानों का रूप धारण कर लेता है, तो उसको क्वाइट प्रकार की चट्टानें कहा जाता है। तो दूसरी जो होती हैं, ये होती हैं इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स, यानी अंतर्निर्मित चट्टानें। अंतर्निर्मित चट्टानें जो होती हैं, जब लावा के उद्गार के समय मैग्मा ऊपर की ओर अग्रसर होकर पृथ्वी पर यानी धरातल के ऊपर न पहुंचकर धरातल के अंदर ही अंदर ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है, तो उसको हम अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टानें कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल अगर देखें तो एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स की जो एग्जाम्पल है वो है प्यूमिस ऑब्सिडियन, एंडीसाइट, रायलोराइट, बासाल्ट एटसेट्रा। और जो इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स होती हैं उनके एग्जाम्पल अगर देखें तो ग्रेनाइट, डायोराइट, गैबोर गैब्रो सॉरी एंड पेरिडोटाइट ये होते हैं। उसके बाद देखिए, ये जो फिगर है आप देख रहे हैं, इसमें एक तो लावा जो बाहर आ रहा है ज्वालामुखी से, और फैल करके ये जो लावा जो है ठंडा होने लगता है, एक के ऊपर एक परत जमती चली जाती हैं। इस प्रकार यहाँ पे आग्नेय शैलों का निर्माण होता है, यानी इग्निशियस रॉक्स का निर्माण होता है। और कुछ इग्निशियस रॉक्स जो होते हैं ये इस प्रकार से हैं, ये देखिए, ये सारे इग्निशियस रॉक्स हैं। तो ये हैं एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स, यानी जो 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 पृथ्वी के अंदर ही बनते हैं, यानी लावा जब बाहर नहीं आ पाता उस वक्त जो बनते हैं, इस इस प्रकार की चट्टानें बनती हैं। अगर हम इनकी विशेषताओं के बारे में देखें तो आग्नेय शैल की विशेषताएं जो होती हैं, ये कठोर होती हैं,
रवेदार तथा परतहीन होती हैं। शैलों के बीच में कोई भी जीवाश्म नहीं पाया जाता, क्योंकि इनमें पानी का प्रवेश कम हो पाता है, इसलिए इनमें रासायनिक अपक्षय की क्रिया बहुत कम होती है, यानी ये घिसती पिटती नहीं है। इन चट्टानों में कोई भी जोड़ नहीं पाया जाता है। पृथ्वी का जो ऊपरी भाग होता है, वहां पर लावा के ठंडे होने से जो निर्मित होने वाली शैलों के कण होते हैं बहुत छोटे होते हैं, जबकि पृथ्वी के अंदर में जो चट्टानें बनती हैं वो अपेक्षाकृत थोड़े मोटे वहां पर रवे होते हैं। आगे देखते हैं अवसादी शैल। यानी अवसादी शैल, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इन चट्टानों का निर्माण जो है प्राचीन चट्टानों, जीवों के अवशेषों, खनिज पदार्थों और बहुत सारी वस्तुओं के अवसादों से होता है। यानी वायु और जल जैसे परिवहन के कारक जो होते हैं, इनके द्वारा जब लगातार इन पदार्थों का एक जगह से दूसरी जगह परिवहन किया जाता है, तो ये ताप और दाब यानी टेम्परेचर और प्रेशर के कारण यह एकत्र अवसाद चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं। अगर उदाहरण का देखें, जैसे खड़िया होता है, खड़िया के अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, तो इनका निर्माण करोड़ों सूक्ष्म जीवों के कैल्शियम कार्बोनेट के टुकड़ों से मिलकर होता है। यानी इसकी रचना जो परत दर परत मलबों के जमा होने के कारण होती है। धरातल पर जो 75% भाग जो होता है अवसादी चट्टान से ढका हुआ है। शेष 25% भाग पर आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। ये चट्टानें रवेदार नहीं होती हैं, न ही इनमें कोई जोड़ पाए जाते हैं। अच्छा, ये चट्टानें ज़्यादातर मुलायम होती हैं, जैसे चीका मिट्टी, पंख, परंतु कुछ चट्टानें कड़ी भी होती हैं, जैसे बलुआ पत्थर। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, ब्रेशिया, सैंडस्टोन, सेस्ट, मडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, क्ले, ये परतदार शैलें यानी अवसादी शैलों के एग्जाम्पल हैं। आगे इनकी विशेषता के बारे में देखें। देखिए, अवसादी शैलों का निर्माण अवसादों के जमाव से होता है, जिनमें परतें पाई जाती हैं। इसी आधार पर इन्हें परतदार चट्टानें कहा जाता है। ये शैलें संगठित अथवा असंगठित दोनों प्रकार की हो सकती हैं, क्योंकि ये शैलें कणों की सघनता की दृष्टि से कमजोर होती हैं, इसलिए इनमें अपरदन का प्रभाव शीघ्र होता है। बालू पत्थर, चीका मिट्टी, चूने का पत्थर, कोयला, शैल, खड़िया और नमक की जो शैलों होती हुई हैं, इनका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में अवसाद के निक्षेपण की प्रक्रिया से होता है। गर्म और शुष्क प्रदेशों में वायु द्वारा भी अवसादी चट्टानों का निर्माण किया जाता है, जैसे लोयस इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ग्लेशियर के अपरदन से भी अगर अवसादी चट्टानों का बनती हैं। उदाहरण के लिए अगर देखें तो इसमें हिमोडियन, जिसको इंग्लिश में मोरेन कहते हैं, ये इस प्रकार की एक शैल है। आगे देखते हैं। आगे हैं रूपांतरित शैल, यानी छायांतरित चट्टानें भी कहते हैं इनको। इस प्रकार की जो शैलें होती हैं, अत्यधिक ताप एवं दाब यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की स्थिति में ये कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी परिवर्तित हो गई, एक नया रूप धारण कर लेती हैं। उदाहरण के लिए जैसे चूना पत्थर संगमरमर में, बालू बालू का पत्थर जो होता है क्वार्ट्जाइट में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार शैल जो होती है नीस में परिवर्तित हो जाती है, और ग्रेबो सर्पेंटाइन में, बेसाल्ट सिस्ट में, बिटुमिनस कोयला जो होता है ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। साइनाइड जो होती है साइनाइड नीस में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा संपिड सिस्टम में बलुआ पत्थर जो है क्वार्ट्जाइट में, शैल जो है स्लेट में, चूना पत्थर संगमरमर में, लिग्नाइट जो है एंथ्रासाइट कोयला में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, कायांतरित चट्टानें जो होती हैं, ये एक फॉर्म से दूसरे कन्वर्ट स्टेज में चली जाती हैं। जैसे वो भी कायांतरित फॉर्म ही कहलाता है। जैसे स्लेट जो होती है फाइलाइट में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसी फाइलाइट जो है दोबारा जो है सिस्ट का रूप धारण कर लेती है। यहाँ पे कुछ हमने एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनके फोटो लगा रखे हैं, इनको गौर से देखिए। अच्छा, अब इनकी विशेषताओं की अगर बात करें तो अवसादी या कायांतरित चट्टानें जो होती हैं, ये परिवर्तित होकर
अवसादी और आग्नेय शैल पदार्थों को क्या बनाती है? ये बनाती है कायांतरित शैलें। कभी-कभी रूपांतरित शैलों का भी ये रूपांतरण हो जाता है। तो वह बहुत ज़्यादा जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर इन पर पड़ता है, तो शैलों के रंग में कठोरता, गठन, खनिज संरचना इनमें ही परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन की जो ये प्रक्रिया जो होती है, ये रूपांतरण कहलाती है। स्लेट, नीस, शिस्ट, संगमरमर और हीरा रूपांतरित शैलों के सबसे ज़्यादा बेस्ट एग्जाम्पल हैं। रूपांतरित शैलें अपने मूल शैलों की तुलना में अधिक मजबूत और कठोर होती हैं। कायांतरण यानी रूपांतरण की प्रक्रिया जो होती है, शैलों के कुछ कण अथवा खनिज स्तरों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। इस व्यवस्था को पत्रण या रेखांतरण कहते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे ये ग्रेफाइट है, नीस है, ये सारे जो है कायांतरित चट्टानों के एग्जाम्पल हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर आएंगे हम। तब तक के लिए थैंक यू।